एक सवाल जो कई पीढ़ियों से पूछा जा रहा है, आखिर भारत का बंटवारा हुआ ही क्यों? आइए आज इसी जटिल और दर्दनाक इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, सोच कर देखिए। 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग, ये उनकी कहानी है। वो लोग जो रातों रात अपने ही घरों में अजनबी बन गए। ये इंसानी इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक विस्थापनों में से एक था। और ये आंकड़ा ये तो और भी दहला देने वाला है। और ये तो बस एक कंजर्वेटिव अनुमान है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी उस बेहद क्रूर हिंसा में जो बंटवारे के साथ आई थी। तो सवाल उठता है, आखिर ये सब हुआ कैसे? कौन जिम्मेदार था? क्या इसे रोका जा सकता था? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर आज भी बहस होती है। चलिए उन घटनाओं को एक एक करके समझते हैं जिनके कारण ये विभाजन हुआ। लेकिन ये कहानी अचानक 1947 में शुरू नहीं हुई। इसकी जड़ें इस बंटवारे के बीज कई दशक पहले ही बो दिए गए थे। तो आइए इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। ये कुछ ऐसे ज़रूरी राजनीतिक कदम थे जिन्होंने धीरे धीरे पर पक्के तौर पर धर्म के आधार पर बंटवारे की नींव रख दी। इसमें से एक चीज़ सेपरेट इलेक्टोरेट्स या पृथक निर्वाचक मंडल एक बहुत ही अहम मोड़ था। तो आखिर इसका मतलब क्या था? आइए इसे समझते हैं। यहाँ देखिए, इस स्लाइड में कितना साफ साफ दिखाया गया है। सामान्य सिस्टम में क्या होता है, सभी वोटर्स किसी भी उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं। लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल में आरक्षित सीटों पर सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट दे सकते थे। इससे हुआ क्या? इसने पूरा राजनीतिक परिदृश्य ही बदल दिया। अब लोगों की पहचान देश से ज्यादा उनके धार्मिक समुदाय से जुड़ गई थी। तो ये तो हुई राजनीतिक अलगाव की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सियासी दूरी एक वैचारिक दूरी में कैसे बदली। और इसका नेतृत्व एक ऐसे नेता ने किया जो कभी एकता की मिसाल माने जाते थे। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सरोजिनी नायडू ने कभी मोहम्मद अली जिन्ना को इन शब्दों से पुकारा था। वही जिन्ना जो अपने शुरुआती दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक पक्के धर्मनिरपेक्ष सदस्य और हिंदू मुस्लिम एकता के जबरदस्त समर्थक थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जिन्ना का राजनीतिक रुख पूरी तरह से बदल गया। 1930 में शायर मोहम्मद इकबाल ने एक अलग मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा और फिर 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पास किया, जिसमें आधिकारिक तौर पर एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना अब 2 राष्ट्र सिद्धांत को मान चुके थे, मतलब कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग कौम हैं, 2 अलग राष्ट्र हैं। अब आते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर में। ये साफ हो चुका था कि ब्रिटिश राज अब खत्म होने वाला है। भारत की आज़ादी तय थी, लेकिन माहौल में इतना ज़्यादा तनाव था कि देश एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां से पीछे मुड़ना लगभग नामुमकिन था। और इसी माहौल में हुआ 1946 का प्रांतीय चुनाव। ये कोई आम चुनाव नहीं था, ये एक तरह से जनमत संग्रह बन गया था। एक तरफ था एकजुट भारत का विचार और दूसरी तरफ एक अलग पाकिस्तान की मांग। और इसके नतीजे, जरा इन परिणामों को देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। सामान्य सीटों में से लगभग 90% कांग्रेस ने जीती और मुस्लिम आरक्षित सीटों में से 90% मुस्लिम लीग ने। इससे पता चलता है कि ध्रुवीकरण कितना गहरा हो चुका था। अब समझौते की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो गई थी। इस बढ़ते हुए तनाव के बीच ब्रिटेन ने एक आखिरी कोशिश की, एक आखिरी मौका एकजुट भारत को बचाने का। ये था 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। एक काफी जटिल प्लान था, जिसमें एक ढीले ढाले संघीय ढांचे का प्रस्ताव था। ये उम्मीद की आखिरी किरण थी। लेकिन ये प्लान विफल हो गया। क्यों? क्योंकि आपसी विश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका था। कांग्रेस एक मजबूत केंद्र चाहती थी, मुस्लिम लीग को डर था कि एकजुट भारत में उन पर हिंदू बहुमत हावी हो जाएगा। और भी कई असहमतियां थीं। आखिर में जिन्ना ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इसके साथ ही एकता की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। इस योजना के विफल होने से जिन्ना काफी निराश हुए और उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। ये एक बहुत ही भयानक मोड़ था। यहाँ से राजनीतिक गतिरोध सड़कों पर हिंसा में बदल गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पर जो हिंसा हुई, उसने अंग्रेजों समेत सबको ये यकीन दिला दिया कि अब बंटवारा होके रहेगा। ये दुख की बात थी, लेकिन अब इसे टालने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और इसके बाद चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ीं।
इतनी तेजी से कि सब कुछ गड़बड़ हो गया। ब्रिटेन ने आज़ादी की तारीख पहले जून 1948 रखी थी, लेकिन माउंटबैटन ने इसे खींचकर अगस्त 1947 कर दिया। मतलब एक पूरे उपमहाद्वीप को बांटने के लिए सिर्फ कुछ महीने थे। और सबसे अजीब बात, सीमा क्या होगी? रेडक्लिफ रेखा। इसका ऐलान आज़ादी के 2 दिन बाद किया गया। आखिर में इतनी हिंसा और राजनीतिक गतिरोध के सामने कांग्रेस के नेताओं ने भी बहुत भारी मन से बंटवारे के लिए हाँ कह दी। जैसा कि जेबी कृपलानी ने कहा, लड़ाई करने से बेहतर है उन्हें उनका पाकिस्तान दे दिया जाए। ये एक ऐसी पसंद थी जो शायद कोई नहीं करना चाहता था। तो सियासी फैसला तो हो गया, लेकिन इसकी इंसानी कीमत, उसकी गिनती तो अभी बस शुरू ही हुई थी। ट्रेनों की ट्रेनें अपने आखिरी स्टेशन पर सिर्फ लाशें लेकर पहुंची। ये सिर्फ विस्थापन नहीं था, ये एक खूनी नरसंहार था जिसमें ऐसी बेरहमी देखी गई जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पड़ोसी पड़ोसी के दुश्मन बन गए। सदियों से साथ रहने वाले लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो हुआ ये कि 15 मिलियन से ज्यादा लोग रातों रात शरणार्थी बन गए। पूरे के पूरे गांव तबाह हो गए। परिवार एक ऐसी सीमा से अलग हो गए जिसे मनमाने ढंग से खींच दिया गया था। मतलब बंटवारा इतना गहरा था कि ऑफिस की मेज और टाइपराइटर तक बांटे गए। इसने एक ऐसा आघात, एक ऐसा दर्द दिया है जिसका असर आज तक महसूस किया जाता है। इतने साल बाद भी एकता से बंटवारे तक का ये सफर एक बहुत ही दर्दनाक और विवादास्पद विषय है। और ये हमें उसी आखिरी सबसे बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है, क्या इस महात्रासदी को रोका जा सकता था?